11 मई 1983 जब पटना के दो मशहूर अखबार के फ्रंट पेज पे श्वेता निशा की मौत की खबर छपी थी और इस खबर ने सबको चौंका दिया, साथ ही कई नेताओं के पसीने छुड़ा दिए। इन दोनों अखबारों ने छापा था कि श्वेता निशा की संगीन हालत में हुई मौत, लाश को कहीं छुपाया गया। अब आखिर ये श्वेता निशा थी कौन, जिन्हें प्यार से लोग बेबी बुलाते थे, पर उनकी मौत के बाद मीडिया ने उन्हें बॉबी नाम दे दिया। बॉबी हत्याकांड बिहार के सबसे मशहूर अपराध में से है, क्योंकि इस केस को छुपाने के लिए 44 एमएलए, 2 मंत्री और खुद सरकार लगी थी, जिसकी वजह से यह केस एक राज बनकर आज भी फाइलों में दफन हो चुका है। बात 7 मई 1983 की है। बिहार विधानसभा में टाइपिस्ट की नौकरी करने वाली श्वेता निशा की मौत हो जाती है। श्वेता निशा बिहार विधान परिषद की चेयरपर्सन राजेश्वरी सरोज दास की गोद ली हुई बेटी थी। श्वेता निशा बेहद खूबसूरत थी और चूंकि वो विधान परिषद में काम करती थी, उनके कई विधायक से अच्छी जान पहचान थी। 7 मई को अचानक उनके मौत की खबर सामने आती है। मौत के 4 घंटे बाद ही चुपचाप उनके शरीर को दफना दिया जाता है। यह खबर एक अखबार के हाथ लगती है, जिसके बाद लोगों के बीच हड़कंप मच जाता है और तभी इस खबर को लेकर एक्शन में आते हैं आईपीएस ऑफिसर किशोर कुमार, जो कि बेहद ईमानदार और स्ट्रिक्ट ऑफिसर थे। वो खुद इस केस की एफआईआर दर्ज करवाते हैं और छानबीन करना शुरू करते हैं और फिर कई राज सामने आते हैं, जैसे कि बॉबी को दफनाने से पहले उसकी मौत की 2 रिपोर्ट तैयार की गई थी और दोनों में ही मौत की वजह अलग थी। एक रिपोर्ट में लिखा था कि बॉबी की मौत इंटरनल ब्लीडिंग से हुई, वहीं दूसरा रिपोर्ट हार्ट अटैक का दावा कर रहा था और दोनों ही में मौत की वजह अलग लिखी थी। जैसे जैसे कुणाल ने जांच को आगे बढ़ाया, वैसे ही इस केस में कुछ बड़े नाम जुड़ते गए, जैसे कि पता चलता है कि बॉबी का रसूख वाले लोग से संबंध था। ये पता चलते ही पुलिस पर दबाव बन जाता है मामले को रफा दफा करने का, पर कुणाल पीछे नहीं हटते हैं और बॉबी की लाश को निकालकर फिर से पोस्टमार्टम करवाते हैं और उस पोस्टमार्टम में कुछ और ही पता चलता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक बॉबी की मौत मिथेनॉल नाम की जहर से हुई है। यह रिपोर्ट सामने आते ही यह पक्का हो जाता है कि बॉबी की हत्या की गई है, जिसके बाद किशोर कुमार अपनी जांच को जारी रखते हैं और बॉबी जहां रहती थी उसके सामने एक आउट हाउस था, जहां 2 लड़के रहते थे। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है, तब वो लड़के बताते हैं कि बॉबी की मौत के दिन एक आदमी उनसे मिलने आया था और उसके हाथ में कुछ था। वो आदमी नेता राधा नंदन झा का बेटा रघुवर झा होता है। लड़कों ने ये भी बताया कि उसी रात 7 मई को बॉबी को पटना के IGIM हॉस्पिटल ले जाया जाता है और 8 मई को सुबह बॉबी दम तोड़ देती है, जिसके बाद चोरी छुपके उसके लाश को दफना दिया जाता है और 3 दिन तक किसी को उसकी मौत की खबर तक नहीं लगती है। अब जब इस केस में एक बड़े नेता के बेटे का नाम आ गया, यह केस और भी हाई प्रोफाइल बन गया। जैसे जैसे कार्यवाही आगे बढ़ी, कई विधायक और मंत्री के नाम इस केस से जुड़ने लगे और ऑफिसर कुणाल पे बॉबी की केस को बंद करने का दबाव बनने लगा। उस वक्त बिहार के चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्रा थे। उन्होंने कुणाल को एक दिन कॉल कर पूछा, यह बॉबी कांड का मामला क्या है? तब कुणाल ने उन्हें जवाब दिया, सर, कुछ मामलों में आपकी छवि अच्छी नहीं है, किंतु चरित्र के मामले में आप बेदाग हैं। इस केस में पड़िएगा तो ये एक ऐसी आग है कि हाथ जल जाएंगे। यह जवाब सुनकर मुख्यमंत्री ने फोन रख दिया। चूँकि मामला नेताओं से जुड़ा था, तो मुख्यमंत्री पर भी दबाव बन रहा था इस केस को बंद करने का। इसी बीच 1993 को लगभग 4 दर्जन विधायक और मंत्री की एक टीम मुख्यमंत्री से मिली, जिसके बाद जगन्नाथ मिश्रा सरकार बचाने के लिए प्रश्न में आ गए और 25 मई को इस केस को सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने दिल्ली बैठे बैठे इस केस में एक नई कहानी बना डाली और रिपोर्ट बनाई। उनकी रिपोर्ट में लिखा था कि यह केस हत्या नहीं, आत्महत्या है। उनके हिसाब से बॉबी ने अपने प्रेमी से मिले धोखे के बाद सेंसिबल नाम का एक टैबलेट खा लिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। सीबीआई ने पुलिस द्वारा करवाई पोस्टमार्टम को गलत बताया। साथ ही सीबीआई ने कहा कि बॉबी और उनके प्रेमी के पत्र भी मिले थे। इस केस में सीबीआई ने रघुवर झा को निर्दोष बताया और कहा कि वो उस रात एक शादी में गया था। साथ ही सीबीआई ने पटना पुलिस पर उन दोनों लड़कों को टॉर्चर करने का आरोप भी लगाया। सीबीआई ने इस मामले में सभी नेताओं को क्लीन चिट दे दी और केस को क्लोज कर दिया। इस केस में भी एक बार फिर सत्ता के सामने कानून हार गया। दोषी सामने होने के बाद भी इस केस में किसी को सजा नहीं मिली और आखिर उस दिन बॉबी के साथ क्या हुआ, यह अभी भी एक राज बनकर रह गया।